जय भीम नवोदय साथियों, आप देख रहे हैं कलम युग न्यूज। साथियों, आज आपको एक दुखद समाचार देने के साथ साथ में एक महत्वपूर्ण जानकारी भी देना चाहेंगे कि हमारे बीच से बहुत ही जागरूक महिला जो कि न्यू रंजीत नगर करोल बाग में रहती थी और उनका नाम था आशा पवार। वह बहुत ही जागरूक महिला थी और उनके वक्तव्य के अंदर इतना तेज था कि जो भी उनके वक्तव्य को सुनता था वह उनके वक्तव्य को सुनकर यह चाहता था कि उन बहन जी को और सुना जाए और सुना जाए। और वह अम्बेडकरवादी विचारधारा को एकदम घोल के पी चुकी थी। अभी दुखद घटना आई है कि वह हमारे बीच नहीं रही, किसी बीमारी के कारण उनका निर्वाण हो गया। लेकिन निर्वाण होने से पहले उनको आभास हो गया था कि शायद वो नहीं बचेंगी, तो वो पहले ही अपने परिवार से बोल गई थी कि अगर मैं नहीं रहती हूँ तो मेरा जो भी संस्कार है वो धर्म अनुसार होना चाहिए, ब्राह्मण विधि द्वारा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साथियों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वह वाल्मीकि समाज से बिलोंग करती थी, वह वाल्मीकि समाज से थी। और आप लोगों को पता होगा कि वाल्मीकि समाज से और वो भी एक महिला इस तरह की बात कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। जब उनका निर्वाण हो गया तो उनके जब संस्कार की बात आई तो वहाँ पर उनके जो परिवार वाले थे, यानी कि उनके ससुराल पक्ष के उनके जेठ वगैरह जो थे, उन लोगों ने वहाँ पर विरोध किया कि हम बौद्ध धर्म से संस्कार नहीं करने देंगे, हम हिंदू रीति से संस्कार करेंगे। जबकि जो महिला थी आशा पवार जी, उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि मेरा संस्कार धम्म रीति से होना चाहिए। साथियों, ब्राह्मणवाद हमारे रगों के अंदर इस तरह से घुस चुका है कि इस समय पर भी जो उनके ससुराल पक्ष के थे वह कह रहे हैं कि हम हिंदू रीति से करवाएंगे। वह अज्ञानतावश ऐसा कह रहे थे क्योंकि अभी उनको जानकारी नहीं है जिस हिंदूवादी रीति को वो कह रहे हैं संस्कार करने की, असल में हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं है, असल में वह ब्राह्मणवादी परंपरा है। जैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लागू करना। हमारे लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था में इस तरह से घुसे पड़े हैं कि वह अपने परिवार से ही लड़ने के लिए तैयार हो गए। साथियों, वहाँ पर इतना हंगामा हुआ कि उनके परिवार वालों को पुलिस का सहारा लेना पड़ा। साथियों, बड़ी गंभीर बात है कि जो आशा पवार जी का जो फैमिली थी वह बौद्ध धर्म से संस्कार कराना चाहती थी, लेकिन उनके जो आशा पवार जी के जो जीवन साथी थे, उनके जो चाचा ताऊ थे, वह लोग आकर वहाँ पर उनसे लड़ाई कर रहे हैं कि हम लोग बुद्धिज्म से संस्कार नहीं होने देंगे, हम ब्राह्मणी व्यवस्था से संस्कार करेंगे। तो साथियों, वहाँ पर पुलिस का सहारा लेना पड़ा। पुलिस आई और पुलिस ने पूछा कि यह आशा पवार जी किसकी जीवन संगनी है, तो उन्होंने बताया राजेश पवार जी। तो उन्होंने पूछा राजेश पवार जी आप क्या चाहते हो, तो राजेश पवार जी ने कहा कि हम बौद्ध धर्म से संस्कार करना चाहते हैं। तो पुलिस वालों ने कहा कि आप बौद्ध धर्म से ही संस्कार कीजिए क्योंकि आपकी चलेगी, उनकी नहीं चलेगी। तो साथियों, यहाँ पर उस परिवार ने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि अपने परिवार को दरकिनार करके उन्होंने धम्म रीति से सारा संस्कार कराया। साथियों, बड़े बड़े मंचों पर हमने सुना है कि भाषण तो बहुत देते हैं, लेकिन घर में जाकर जब इस तरह का कोई संस्कार या कोई परिवर्तन करने की बात आती है तो वहाँ पर वो सब लोग धराशायी हो जाते हैं। यहाँ पर हमें इस परिवार की जज्बे को हमें सलाम करना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, अपने परिवार को दरकिनार किया और सारा का सारा संस्कार धर्म अनुसार हुआ। और साथियों, आज उनके परित्राण संस्कार था जिसके अंदर हम सब लोग पहुँचे और आज सारा का सारा जो परित्राण संस्कार है वो धर्म के अनुसार हुआ और उनके परिवार से शामिल नहीं हुए। लेकिन समाज के जो लोग थे
समन संघ के लोग, क्योंकि अभी वो फिलहाल समन संघ में काम कर रही थी, समन संघ के लोग और जितने भी जागरूक लोग थे वह इतनी ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँच गए कि वहाँ पर उस परिवार का मनोबल और ऊंचा हो गया। और सभी लोगों ने उनको आश्वासन दिया है कि आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें, ये पूरा का पूरा जो बहुजन समाज, जो जागरूक लोग हैं वह सब आपके साथ में हैं। आप एक आवाज़ कीजिएगा, हम लोग आधी रात के लिए आपके लिए तैयार खड़े मिलेंगे। तो साथियों, डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल अम्बेडकरवादी विचारधारा वह विचारधारा है कि जिस पर मजबूती से डटा रहना पड़ेगा, जिस तरह से हमारी बहन आशा पवार जी और उनके परिवार, राजेश पवार जी और उनके बेटी और उनके बेटा, उन्होंने मिलकर इस मनवादी व्यवस्था से लड़ाई लड़ी और अपने परिवार से भी लड़ाई लड़ी। तो साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज जो परित्राण संस्कार हुआ है उस संस्कार के भी मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा। और आज जितने भी लोग आए, जितने भी लोग आशा पवार जी से मिले थे, जितने भी लोग आशा पवार जी के टच में थे, उन लोगों ने उनकी तारीफों के इतने पुल बांधे। साथियों, यही जीवन में जो हम करेंगे वही हमारे साथ जाता है। अच्छे संस्कार, अच्छी बातें, अच्छे विचार ही हमारे साथ जाएंगे। बाकी हम धन दौलत कितनी भी जोड़ लें वो हमारे साथ नहीं जाएंगे। इसलिए हमें अम्बेडकरवादी विचारधारा को फैलाने के लिए जितनी मजबूती से काम करना चाहिए कि आने वाले समय में लोग ये कहें कि हाँ, ये व्यक्ति देखो डटा रहा अपनी विचारधारा पर, इस व्यक्ति की वजह से आज यहाँ पर इस तरह की मुहिम स्टार्ट हुई है। तो वहाँ पर जितने भी लोग आशा पवार जी से मिले थे सब लोग जागरूक थे और सभी ने कहा कि हमको आशा पवार जी ने ही जागरूक किया है। तो वह वाल्मीकि समाज से होने के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। तो आप लोग भी अम्बेडकर विचारधारा पर एकदम अड़िग रहना। ब्राह्मणवाद को अगर ख़त्म करना है तो अम्बेडकरवादी विचारधारा को बिल्कुल एकदम मजबूती से डट के सामने करना है। सबसे पहले हमको अपने संस्कार ही चेंज करने हैं साथियों, क्योंकि अभी तक हमारे घरों के अंदर संस्कार हो रहे हैं वो दूसरी व्यवस्था के संस्कार हो रहे हैं। उनके जो परिवार वाले लोग थे वह भी अभी अज्ञानतावश में उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। उनको नहीं पता कि वह भी हम इसी व्यवस्था का हिस्सा थे। पहले का जब वो इतिहास पढ़ेंगे तो जब उनको पता चलेगा कि हमने आशा पवार जी के परिवार के साथ में कितना गलत किया, जब उनको इस चीज़ का एहसास होगा तो वह लोग भी आशा पवार जी के परिवार के साथ में आएंगे और उनका साथ देंगे। जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो ये बातें सब तक पहुँचेगी नहीं। और ख़ास तौर से वाल्मीकि समाज तक ये वीडियो जरूर पहुँचनी चाहिए कि वह अंधविश्वास, आडंबर, पाखंडवाद में इतना डूबा हुआ है वो हमारे भाई, लेकिन वह अभी अज्ञानतावश वो दूसरी व्यवस्था में डूबे हुए हैं। तो उन तक यह वीडियो जरूर पहुँचाइएगा साथियों। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।